ज्ञान की जरूरत है, विचारों से मुक्त रहने के ज्ञान की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना लाइफ लेके आए। कोई कहता है मेरे को शरीर से मुक्त रहने का ध्यान करना है, तो कितना घंटा करूँ? उन्होंने बोला श्वास चले तब तक करो। तो कब करे? कोई शरीर तो रहेगा। तो जो बात प्रैक्टिकल नहीं है, इसीलिए मैंने कहा असरों से मुक्त रहो। विचारों से मुक्त कैसे हो सकते हैं? विचार तो अपने आप आते हैं, रहते हैं, चले जाएंगे, वो उनका लाइफ है। नहीं, विचारों से मुक्त होने का नहीं, सेपरेशन रहने का। जब भी ऐसा कुछ आ जाएगा तो उसमें एक हैबिट अपना प्रैक्टिस थोड़ा हो जाए कि मैं उसे विचार, इसीलिए कहा विचारों से मुक्त नहीं रहो, विचारों की असर से मुक्त रहो। विचार तो कंपलसरी आएंगे, और वो मन का स्वभाव है। क्या है? स्वभाव है। और विचारों से तो हम मुक्त है ही, असरों से मुक्त रहने का विज्ञान चाहिए आपको। असरों से मुक्त रहने का विज्ञान ये है, विचार मेरे को आता है, विचार मेरे लिए है, विचार मेरे लिए अच्छा या बुरा है, और विचार मेरे लिए काम का है। तो हम क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। विचार मन का स्वभाव है, विचार से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, विचार प्रकृति के लिए है, और मैं प्रकृति से मुक्त हूँ। विचार में प्रॉफिट एंड लॉस है, मेरे में तो प्रॉफिट लॉस नहीं है, इसीलिए विचार की वैल्यू मेरे विजन में नहीं है। वो आए चला जाए, वो इट्स ऑन सब्जेक्ट, मैं उससे मुक्त हूँ, दैट्स इट। तो असरों से मुक्त रहेंगे, पर वैल्यू करेंगे और मुक्त रहना, ये दोनों संभव नहीं है। डी वैल्यू, जीरो वैल्यू, और विचार आएंगे क्योंकि आपने प्रीवियस बर्थ में बिलीव के रूप में लपेटा है। तो यहाँ क्या होता है? निकलता है। तो उसमें कोई चॉइस नहीं है। इसके अपना वो स्वामी जी अपना ये भी जो विचार जो आता है वो भी अपना एक नो कर्म ही है ना, वो जो भी नो कर्म है, तो ही है ना, ऑफ कोर्स 100% नो कर्म है। तो बात को आज तक जो भी पढ़ा है या जो कुछ भी प्रैक्टिस किया था आपने, इसको भूल जाओ और साइंस को समझने की कोशिश करो, क्योंकि साइंस इज अ ओनली अल्टीमेट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ। बाकी धर्मों और सामाजिक या श्रद्धा की जो बात है वो गलत नहीं है, रिलेटिव ट्रूथ है, और इसीलिए उसका बेनिफिट मिलेगा, मगर टेम्पररी, क्योंकि बात ही टेम्पररी है। तो परमानेंट बेनिफिट कैसे मिलेगा? और परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? कोई कहेंगे कि मेरे को जीवन में सुख प्राप्त करना है तो क्या करना चाहिए? मैं कहूँगा आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी करनी होनी चाहिए, पैसा ज़्यादा कमाना चाहिए, सुविधा ज़्यादा लोगे तो आपको सुख मिलेगा। तो ये तो सामाजिक आंसर है। आध्यात्मिक पुरुष ये कहेंगे कि कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो सके, जैसे उसके बाद जन्म मरण से मुक्त हो, तभी आपको सच्चा सुख प्राप्त की अनुभूति हो सकती है। तो ये सही रास्ता है, ये सही रास्ता है। स्वास्थ्य अच्छा रखना, पैसे वाले बनना, सुविधा प्राप्त करना, मान सम्मान प्राप्त करना, ये सही रास्ता है? नहीं है। दैट्स इट। भाई मेरे पास लाख रुपया है, मैं 10 लाख वाले को कहूँगा ये रीच है, मैं तो पुअर हूँ। 10 लाख वाला कहेगा उनके पास तो करोड़ है, मैं पुअर हूँ। करोड़ वाला कहेगा उनके पास तो 10 करोड़ है, मैं पुअर हूँ। तो इसमें लिमिट क्या है? कुछ भी नहीं। हर समय आप पुअर। नहीं समझ में आया? तो कुछ सॉल्यूशन है, देखने का नजरिया है। तो इसमें सॉल्यूशन मिलेगा? नहीं। दैट्स इट। और उसका उल्टा देखेगा तो बोले हर टाइम पे मैं धनवान हूँ। तो कहने का नहीं, वो भी देखना नहीं है, वो दोनों रिलेटिव्स रहते हैं। हमको दोनों बिलीफ से पर रख के सनातन सत्य की बात को ध्यान में रखना है। क्या आखिर बिलीफ ही तो बंधन है, बिलीफ ही तो बंधन है। एक भाई ने प्रश्न किया एक बड़े महान सन्यासी को कि सुखी होने का रास्ता कौन सा है? तो बोला इच्छाओं को मिटा दो। क्या बताया? इच्छाओं को मिटा दो। तो बोला इच्छा तो कैसे मिटा सकती, वो तो समय समय पे इच्छा तो होती रहेगी।
जरूरत के हिसाब से कहो, शौक से हिसाब से कहो, देखने के बाद कहो, वो तो इच्छा तो होती रहेगी, तो फिर कैसे सुखी होंगे? तब सन्यासी ने कहा कि इच्छाओं को मिटाने का मतलब होता है जो इच्छा वाला है उसकी उत्पत्ति न होवे ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। नहीं समझ में आया? इच्छा किसको होती है? मन वचन काया को। इसकी उत्पत्ति ही न होवे ऐसा ज्ञान, ताकि इच्छा ही जीवन है तो इच्छा तो रहेगी। मगर जीवन क्यों मिलता है? इच्छाओं को पूरी करने के लिए। अभी हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करें क्योंकि इच्छा नहीं रहे। भाई इच्छा क्यों नहीं रहेगी? तो कि मालूम हो गया कि शरीर में हूं नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूं। मालूम हो गया कि शरीर और शरीर के माध्यम से जो कुछ मिलता है उसमें सुख है ही नहीं, तो फिर इच्छा से मतलब क्या है? सुख तो मेरे में है, मैं शुद्धात्मा हूं और हैप्पीनेस भी मेरे में है, इनफाइनाइट ज्ञान भी मेरे पास है, इनफाइनाइट पावर भी मेरे पास है, तो फिर इच्छा की जरूरत क्या है? तो अज्ञान को मिटाओ ने, मिटाओ क्या? अज्ञान मिटेगा तो मैं परमात्मा हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख वाला हूं, वो तो हूं। वो पाना नहीं है उसका अनुभव करना है। मगर अज्ञानता के साथ इसका अनुभव नहीं होता है। एक तरफ अंधेरा है, एक तरफ उजाला है, दोनों का साथ में अनुभव नहीं होता है। या तो अंधेरे का होगा या उजाले का होगा। अज्ञान के साथ ज्ञान का अनुभव नहीं होता है। अंधेरा के साथ प्रकाश का अनुभव, टेम्पररी के साथ परमानेंट का अनुभव नहीं होता है। स्वामी जी, कभी मतलब जब हमें पता तो विज्ञान समझ में तो आ गया है कि हम नहीं है, उसका उपयोग भी करते हैं। जब डेली जब हम कुछ कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, ऑफिस जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो यूज उपयोग होता है, पर होता है लेकिन कभी कभी नहीं चला जाता, मतलब वो उपयोग नहीं होता है। कुछ टाइम, एक हफ्ता सपोज चल गया, अच्छा चल गया, तुम उपयोग कर रहे हो, समझ में आ रहा है कि कौन क्या है, कौन कर रहा है, और तुम नहीं हो वो जो करने वाला है या बोलने वाला है, सुनने वाला है, खाने वाला है। फिर क्या हो जाता है कि 1 महीने तक सब भूल जाते हैं, फिर से जुड़ जाते हैं और उसमें ही फिर से जुड़ के जीने लगता है। फिर थोड़े टाइम के बाद फिर रियलाइज होता है कि ये क्या चल रहा है। फिर से थोड़ा बीच बीच में आता है एक, मतलब कुछ एक्सट्रीम हो जाए, कुछ ज्यादा हो जाए तो फिर वापस आता है उपयोग में, फिर कहीं चला जाता है। तो वो कैसे हमें 100% और उपयोग होगा तो ही तो आई थिंक फिर अनुभव ज्यादा बढ़ेगा। कैसे अभी हमारा जो उपयोग है ना, वो ट्रांजैक्शन वाइज है। क्या है ट्रांजैक्शन? मैं जो बात करता हूँ जरा ध्यान से सुनना। सॉरी, अभी हमारा जो उपयोग है वो ट्रांजैक्शन वाइज है। कोई ट्रांजैक्शन में उपयोग रहता है, कोई ट्रांजैक्शन में नहीं रहता है। ज्ञानी कहते हैं पूरा पैकेज से ही मुक्त है। आप विचार की बात करोगे, जबान की बात करोगे, एक्शन की बात करेंगे, किसी के साथ व्यवहार की बात करेंगे, सत्ता की बात करेंगे, संपत्ति की बात करेंगे, साधन की बात करेंगे, मगर पूरा पैकेज है। क्या है? पैकेज से ही हमको कंसल्ट नहीं है। ये विज्ञान एक दिन आपको समझना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा। हम सब ट्रांजैक्शन में फंस गए। हर व्यक्ति अपने जीवन को, बाह्य जीवन को इम्प्रूव करने का प्रयास कर रही है, या सुनो पूरी जिंदगी तक वो सफल नहीं होती। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनीबॉडी, बिकॉज इट इज डिसाइडेड प्रोग्राम। तो जो पूरा पैकेज है फ्रॉम बर्थ टू डेथ इज टोटली कंट्रोल एंड गवर्न एज पर योर प्रीवियस बर्थ कॉज एंड बाय लॉ ऑफ नेचर। तो पैकेज से मुक्त रहना इजी है, ट्रांजैक्शन से मुक्त रहना इजी नहीं है। यू अंडरस्टैंड मी? क्योंकि कई अवस्था अच्छी लगेगी, कई बुरी लगेगी, फिर अच्छी लगेगी, फिर बुरी लगेगी, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो पैकेज में ही फंसे रहे आप, कंपैरिजन एंड कंपटीशन में।
नहीं, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं ऐसा कह रही हूँ कि अच्छा बुरा टाइम ऐसा नहीं है। अगर अच्छा भी चल रहा है तो भी कभी उपयोग रहता है, लेकिन फिर थोड़े टाइम के बाद जब सत्संग में आए हैं, अभी फ्रेश है, अभी सब चलता है, एक दिन तक फुल अच्छा रहेगा सब कुछ, की सब समझ आएगा कि क्या क्या है पूरा, मतलब फुल टाइम। फिर धीरे धीरे वो कम होता जाता है, फिर हम लोग जैसा पहले जीते थे, मतलब ऐसे हो जाते हैं, वो सब ज्ञान सब थोड़ा साइड पे हो जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद सत्संग में आओ, कुछ क्या तो कुछ पढ़ो, फिर वो वापस आता है दैट एक्सपीरियंस। तो वो क्या करे कि वो जाए नहीं, मतलब वो हमेशा के लिए वैसा उपयोग रहे और फिर एक्सपीरियंस भी ज्यादा बढ़े। इसमें दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि सत्संग में ज्यादा आओ, मगर ये प्रैक्टिकल नहीं है और पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि सत्संग में नहीं आओ, मगर हमारी दृष्टि में सत्संग रखो। क्योंकि आप समझो, ये 2 घंटे के लिए सत्संग में आ पाए, मानो कि 1 महीने में एक बार आप 2 घंटे के लिए आए, एग्जाम्पल देता हूँ, तो 1 महीने का आवर्स कितना है? एक दिन का 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30, तो क्या होगा? 720 आवर्स। तो 720 आवर्स में हम 2 घंटे का सत्संग में आए, और बाकी के समय में हम रिलेटिव सत्य में ही जी रहे हैं, तो पावर किसका रहेगा? बट नेचुरल बात है। तो इसीलिए मैंने कहा उस समय आप ये विज्ञान का जितना उपयोग करोगे दृष्टि से, इतना आप सत्संग में ही है, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। उपयोग बढ़ाओ विज्ञान का, मतलब व्यवहार तो रहेगा, जो भी है वो विज्ञान रहेगा, तो वही सत्संग है। समझ में आया? मगर हम कहेंगे कि सत्संग सुनने के बाद इसकी इफेक्ट थोड़े समय के लिए रहेंगे, वो तो लंबे समय नहीं, वो तो सत्संग का पावर है। पावर कितना रहेगा? मगर जब आप अप्लाई करते रहोगे तो उसकी लेंथ बढ़ सकती है। सिर्फ आने से लेंथ नहीं बढ़ती है। ये आपका उदय कर्म है, उदय कर्म के आधीन आपको बेनिफिट मिलता है। ये गलत जगह पे जाओगे तो उसका प्रभाव होता है, सही जगह पे जाओगे तो उसका प्रभाव होगा। ऊपर प्रभाव टेम्परेरी होता है, मगर एप्लीकेशन जो होता है, जो बनना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, जो अनुभव करना चाहते हैं, इसकी अगर अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ाओगे तो फिजिकल सत्संग नहीं होगा तो भी आप विज्ञान में रह सकते हैं, मगर वो आपके ऊपर डिपेंड है। व्हेन यू नो द वैल्यू ऑफ साइंस, उसकी कीमत, विज्ञान की कीमत समझो, वैल्यू। सेकंड स्टेप आएगा एप्लीकेशन, उपयोग, एंड थर्ड स्टेप आएगा एक्सपीरियंस। जब वैल्यू ही नहीं रहेगी, एप्लीकेशन कैसे रहेगा, तो अनुभव कैसे होगा? ये मैंने कहा नहीं है, स्पिरिचुअल पाथ इज नॉट अ वर्ड्स एंड एक्शन, इट इज अ विजन। एक्चुअली द आध्यात्म विज्ञान इज ऑन अ बेस ऑफ विजन, नो स्पीच एंड नो एक्शन वैल्यू, ओनली विजन की वैल्यू। और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो दृष्टि में करेक्शन की बात है, ये सृष्टि में करेक्शन नहीं कर सकता। तो हमारी दृष्टि में जैसे जैसे साइंस का विजन सेट करते रहो, ये मत समझो कि कितना हुआ। यू आर ऑन अ राइट ट्रैक, यू आर वॉकिंग, इट इज इनफ। डोंट लुक योर डेस्टिनेशन टुडे, बट व्हेन द path is correct and you are walking on a right path, one day you reach your destination. मगर अभी तो हमको यहाँ से अहमदाबाद जाना है तो 700 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर चले फिर अभी तो अहमदाबाद दिखता नहीं है, फिर 50 किलोमीटर चले अभी भी दिखता नहीं है, फिर 100 किलोमीटर चला बोला अभी भी दिखता नहीं है। दिखेगा? दिखेगा? तो क्या गलत हो आप? You have to walk on the right path. That is your exam. सही रास्ता है और चलते हैं, इट इज मोर देन इनफ, डोंट काउंट इट। 1 माइल भी आगे चलते अच्छी बात है ना। अगर हर रोज हम 1 माइल भी चलते, नथिंग रॉन्ग। कल 2 माइल चलेंगे, मतलब आज हमको
5 मिनट भी उपयोग रहा विज्ञान का, कल 10 मिनट रहेगा, परसों 20 मिनट रहेगा, परसों आधा घंटा रहेगा। इट इज टू बी कॉल्ड इम्प्रूव। आप पहले ही सोचोगे 24 घंटा तो नहीं होता है, कैसे होगा, ये मशीन थोड़ा है। तो डोंट थिंक नेगेटिव, यू आपकी अवेयरनेस के साथ एफर्ट सही रास्ते पर चलते रहो, एक दिन अपने आप रिजल्ट आएगा, वो आपको भी दिखेगा। स्वामी जी, और जितना रहेगा इतना तो आपको दिखेगा ही।